हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोपगेशन एरर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें वहां पे बातें हमने की थी, लेकिन लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा प्रोपगेशन एरर का था। क्लियर है। अब क्वेश्चन जो है इस सेशन में आज अपन करने वाले हैं, एरर के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे आराम से सॉल्व करेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम या फिर जो भी पीवाईक्यू आप सॉल्व करते हो आपसे इजीली तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जिनको बताना, जिनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आपके पास यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं एरिया की बात करता हूँ, तो एरिया किसी का भी हो सकता है, ट्रायंगल का हो सकता है, रेक्टेंगल का हो सकता है, स्क्वायर का हो सकता है, सर्कल का हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सर्कल की बात करूं भाई, ठीक है, तो सर्कल का जो एरिया होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे एरिया में मतलब सर्कल के एरिया में कितना परसेंटेज एरर आएगा, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू, देखो पाई के यहाँ पे कोई रोल नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो हमारे पास इसका प्रोपगेशन एरर जो होगी दैट इज 2 डेल्टा आर बाई आर। क्लियर है। मैं आपको बता दूं ये लिखने का तरीका है, ये सब आपको लिखना आना चाहिए सारी बॉडीज के लिए। ठीक है, तो सर्कल के लिए हो गया सेम। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करूं, ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है भैया, उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, ये हम यहाँ पे कौन सी एरर लिख रहे हैं, आपका फ्रैक्शनल एरर लिख रहा है। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कौन सी एरर आ जाएगी, आपके पास परसेंटेज एरर। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें स्क्वायर की, ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होगा भाई, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए। ए इज नथिंग बट दिस इज साइड ऑफ द स्क्वायर। क्लियर गाइस। तो हमारे पास स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, एरिया में उसका एरर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखना आपको आना चाहिए सबके लिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास कभी कभी आपके पास आ जाता है स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर की भी बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्फीयर से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो स्फीयर के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जैसे सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू, देखो 4 पाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, पावर नीचे आ जाएगी, तो 2 डेल्टा आर बाई आर। क्लियर है, ये चीज हो जाएगा, तो आपको ऐसे लिखना आना चाहिए भाई सबके लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है भाई, ठीक है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, तो भी क्या लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इक्वल टू 4/3 पाई का कोई काम नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर। क्लियर है, तो ये आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा स्फीयर का। क्लियर है। सिमिलर हम यहाँ पे सिलेंडर की बात कर सकते हैं। क्लियर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, एच या एल भी लिख सकते हो, तो इसमें क्या लिखो, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इक्वल टू पाई के यहाँ पे कोई काम नहीं, तो 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस आपके पास डेल्टा एच बाई एच। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिलेंडर के केस में, उसके वॉल्यूम में फ्रैक्शनल एरर। क्लियर है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए बेटा, सबके एरिया वॉल्यूम वगैरह याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, सिर्फ वो आपको कंडीशन देगा कि भैया स्फीयर की रेडियस में इतना परसेंटेज जो है इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो उसका वॉल्यूम में कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज, मतलब परसेंटेज में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। राइट, सो आई होप ये पीछे आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, हमारे पास डेंसिटी इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मास में परसेंटेज एरर दे रखा है, वॉल्यूम में दे रखा है, तो इसको डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। क्लियर है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख दोगे। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वॉल्यूम को भी क्या कर देता है, वो ओपन करता है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। बात समझ आ रही है, तो ये चीज भी हो सकता है। चलिए भाई, इसको भी यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस फॉर्म में रो इक्वल टू हो जाएगा m डिवाइडेड बाई एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो इक्वल टू डेल्टा m डिवाइडेड बाई m प्लस आपके पास डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस डेल्टा l डिवाइडेड बाई l। ठीक है, बस आपको ऐसे लिखते चले जाना है भाई।
बात समझ आ रही हो? हर जगह आपको प्लस लगाते जाना है, चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे वो डिवीजन में हो। अब यहाँ पे पता है और आगे इसको एक्सपेंड करता है, एरिया को भी यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट करता है। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी लेंथ दे रखा है, उसका बेस का रेडियस वगैरह कुछ दे रखा है, ठीक है, और मास वगैरह में परसेंटेज, तो उस हिसाब से आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास देखो डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से मैं इसको लिख रहा हूं m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो पाई के यहाँ पे कोई काम नहीं है, सिर्फ रेडियस, लेंथ और मास में जो है परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर लिख सकते हो, डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू डेल्टा m डिवाइडेड बाई m प्लस आपके पास 2 डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा l डिवाइडेड बाई l। क्लियर है भाई? ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नीट जैसे जेई जैसे एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि फार्मूला है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छी समझ आ गई होगी। क्लियर है? सिमिलर यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक फार्मूला और होता है, बहुत फेमस होता है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के केस में H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। आई करंट होता है, आर रेजिस्टेंस होता है, टी आपका टाइम होता है, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H डिवाइडेड बाई H इक्वल टू 2 डेल्टा I डिवाइडेड बाई I और प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई R, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस डेल्टा T डिवाइडेड बाई T। क्लियर है? तो हमारे पास हीट में फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा, परसेंटेज एरर निकालना है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कभी कभी ओम्स लॉ से रिलेटेड बातें कर लेता है, तो V इक्वल टू कितना होता है, I इंटू R, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रिलेटिव एरर निकालें किसमें, रेजिस्टेंस में, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई I, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा R डिवाइडेड बाई R। लेकिन जनरली क्या होता है ना, एग्जाम में आपको फार्मूला देगा वो, ठीक है, डेल्टा V बाई V प्लस आपके पास डेल्टा I बाई I। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, रिलेटिव एरर किसमें, रेजिस्टेंस में, करंट में और वोल्टेज में आपको दिया जाएगा, इनकी वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। बात समझ आ रही है? V की वैल्यू दी जाएगी, I की वैल्यू दी जाएगी, उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये निकालना पड़ेगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही फेमस होता है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G, ठीक है। तो 2 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई L बाई G की होल पावर कितना, 1/2, ठीक है, स्क्वायर रूट इसको हटा दो। तो हमारे पास यहाँ पे पता है कभी कभी टाइम पीरियड में क्या पूछेगा, परसेंटेज एरर पूछेगा, कभी जी के साथ परसेंटेज एरर पूछेगा, तो दोनों साइड का आप स्क्वायर कर लो, ज्यादा बेटर। टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा L बाई जी, ठीक है। तो जी में तो है बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जी को मैं इधर लिखूंगा और हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें परसेंटेज एरर लिखने जा रहा हूँ साइड में, ठीक है। तो डेल्टा G डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर का कोई काम नहीं, डेल्टा L डिवाइडेड बाई L प्लस आपके पास हो जाएगा 2 डेल्टा T डिवाइडेड बाई T। क्लियर है? तो ये मेरे पास G में जो है परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ये थे इतने सारे फार्मूले, इनको बोलूं या फिर कॉन्सेप्ट बोलूं मैं सब, ठीक है। ये आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए, तभी जो है आगे प्रोपगेशन के क्वेश्चन आप अच्छे से टैकल कर पाओगे भाई, ठीक है। तो चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के भी हैं, राउंडिंग ऑफ फिगर के भी हैं, सबके क्वेश्चन यहाँ पे मिला जुला के यहाँ पे करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.310 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3। क्लियर है? तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया था कि भैया 10 टू पावर 3 जो है ऑर्डर 0 होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते, ठीक है। और ये हमारे पास इनिशियल 0 है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ये वाले पार्ट जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की श्रेणी में आएगा। तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है दैट इज 3। आया समझ में? सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इनिशियल 0 हो जाए, क्योंकि पहला जो 0 क्या है, नॉन जीरो, तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे कितने भी 0 लगाए जाए वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके पास 4, ठीक है। तो सिंपल सा है यार, देख के आंसर दे सकते हो, बस आपको जो है रूल मालूम होना चाहिए भाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द 1/20 अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, ठीक है। कई लोग क्या करेंगे, इसको भाग लगा के भाई सब लिखेंगे, कुछ भी नहीं देखना है आपको, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है ना, ठीक है। तो इसमें देखो कितने हैं, इसमें आपके पास 4 हैं, ठीक है। तो ये तो वही होगा। इसमें आपके पास कितने हैं, 3, यही हो जाएगा। इसमें कितने हैं आपके पास, 2 हैं। इसमें कितने हैं आपके पास, 2 हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ए जाएगा। बात समझ आ रही है? अब टू यहाँ पे बोला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बोला है भाई, है ना। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3। आया समझ में?
ठीक है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो डायरेक्ट आंसर देना है, टाइम वेस्ट यहाँ पे करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ दी L इक्वल टू आपको दे रखा है 2.331 सेंटीमीटर, B इक्वल टू दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, देन आपको बताना L प्लस B इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, इफ दी L इक्वल टू आपको दे रखा है 2.331 सेंटीमीटर, B इक्वल टू दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, देन L प्लस B इक्वल टू आपको बताना है, दोनों को सम बताना है। जेईई मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है भाई। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, दोनों को सम करना है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको सिखाया जाता है राउंडिंग और सिग्निफिकेंट फिगर के केस में भाई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या हो जाएगा 2.331, इसको प्लस करना है किसके साथ, आपके पास 2.1। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ प्लस कर दीजिए भाई, आया समझ, ये आपका L और नीचे आपका B है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 3 4 और हो जाएगा इधर 4। ठीक है, अब जो आंसर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, है ना। ऑडिशन के केस में आपको वहां पे रूल बताया था, नोट पॉइंट करके भी लिखाया था कि हमारे पास जो फाइनल आंसर दिया जाता है वो लीस्ट डेसिमल प्लेस में दिया जाता है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में हमने बताया था कि वहां पे आंसर जो दिया जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें आपके पास 1 डेसिमल प्लेस है और इसमें कितना है 3 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर जो आएगा इसके करस्पॉन्डिंग आएगा भाई। आपके पास लीस्ट डेसिमल प्लेस यहाँ पे 1 है, तो आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस के टर्म्स में होगा। ठीक है, तो ऐसे भी बिना सॉल्व किए भी आंसर दे सकते थे भाई। यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस, 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, आया समझ में। और यहाँ पे तो भाई डेसिमल प्लेसेस ही गायब है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी भाई। ठीक है, बट यहाँ पे राउंडिंग ऑफ फिगर करना पड़ता है। देखो यहाँ पे 3 जो है 5 से कम है, 1 भी है, तो यहाँ पे 4 में आप कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं करोगे, सीधा सीधा एज इट इज इसको लेफ्ट कर दोगे, तो 4.4 आ जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ यार, एग्जाम में आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है और आंसर टिक कर देना है। ठीक है, मैंने जेईई मेंस के भी क्वेश्चन जो है अपने पुराने डिस्कशन में बताया था कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप अगर वीडियो देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के साथ सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप जाके वॉच कर सकते हो भाई। ठीक है, शुरुआती से सारे कॉन्सेप्ट देखोगे तो क्वेश्चन के जो आंसर है आप इजीली तरीके से कर दोगे भाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप यूनिट देख के बता सकते हो भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज यहाँ पे किसमें मेजर किया गया है, एमएम में, और ये किसमें है, सेंटीमीटर में, ये किसमें है, किलोमीटर में, ये किसमें है, मीटर में। तो सबसे छोटी यूनिट देख लो ना, मिलीमीटर में भाई। तो ये जो है बहुत अच्छा मेजरमेंट करके देगा, आया मिलीमीटर ऑर्डर का, यार अच्छा प्रिसाइज होगा भाई। बात समझ आ रही है। ठीक है, हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है दैट इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है आपका यहाँ पे मिलीमीटर है, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे अच्छा प्रिसाइज मेजरमेंट आपको कम यूनिट वाला ये जो है वैल्यू आपको देगा। बात समझ आ रही है। ठीक है, बाकी आप क्योंकि डाटा देख के नहीं बोल सकते, डाटा तो सब में एक जैसा मेंशन करके दिया हुआ है। बात समझ आ रही है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन आपको यहाँ पे यूनिट देखना है भाई। क्लियर है, तो मिलीमीटर ऑर्डर का जो होगा सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट आपको करके देगा, और होना भी चाहिए भाई। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। अब यहाँ पे एक्यूरेसी के बारे में पूछा जा रहा है। देखो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जांपल दे के मैंने आपको समझाया था प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होता है, अच्छे से समझाया है भाई वहां पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लिया तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली तरीके से कर जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर स्टैंडर्ड वैल्यू 5 है और यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो कुछ नहीं करना, हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना उसमें से आपको ये माइनस करना है। तो 5 माइनस आप कितना करेंगे, 4.9 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1 सेंटीमीटर। आया समझ में। ए के लिए, वैसे आप बी के लिए माइनस करेंगे, सी के लिए करेंगे, डी के लिए करेंगे, और आप क्या चेक करेंगे कि सबसे कम डिफरेंस कौन से में आ रहा है। बात समझ आ रही है। जो स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखा है ये गिवन ऑप्शन में आपको इससे माइनस करना है और देखना है कि सबसे कम डिफरेंस कौन सी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो आप पाओगे कि ए में जो है कब सबसे कम डिफरेंस आएगा, आप चेक कर सकते हो भाई। यहाँ पे कितना आएगा, 0.4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 0.25 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आप देख सकते हो। ठीक है, माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, राइट। तो आपका जो है सबसे कम जो डिफरेंस है दैट इज आपका ए ही देगा, तो आपके पास यही जो अच्छा एक्यूरेट मेजरमेंट कहलाएगा भाई। याद रखना, डिफरेंस नहीं होना चाहिए ज्यादा, मतलब ये वैल्यू जो है जो हमको स्टैंडर्ड वैल्यू दिया जाता है और जो आप मेजर कर रहे होते हो उनके बीच ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तभी आपका अच्छा मेजरमेंट कहलाएगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, मान लीजिए आपने 5 मेजर किया है,
आप मेजर करो 3 सेंटीमीटर आ रहा है, 3.8 सेंटीमीटर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। क्लियर है? तो इस टाइप का जो है मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होता भाई। क्लियर है गाइस? चलिए भाई, सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द परसेंटेज एरर्स in the measurement of mass and speed are 2%, 3% respectively. How much will be the maximum error in the estimation of the kinetic energy obtained by the measuring mass and speed guys? ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ mv²। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मास और स्पीड में जो है परसेंटेज एरर वगैरह दे रखा है, हमें काइनेटिक एनर्जी में बताना है कि परसेंटेज एरर कितना होगा। ठीक है, तो फिर से वही प्रोपगेशन एरर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ ना, डेल्टा के डिवाइडेड बाय के इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, देखो हाफ का यहाँ पे कोई रोल नहीं, इसको मारो गोली, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम प्लस 2 डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। ये हमारे पास कौन सा एरर आया है, फ्रैक्शनल एरर आया है। अब एग्जाम में ये सब तुम्हें थोड़ी ना करना है भैया, ये तो तुम्हें माइंड में रखना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर ले आना है भाई। ठीक है, तो डेल्टा एम बाई एम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सब काम मन में करना है भैया, टाइम पास नहीं करना है एग्जाम में। तो डेल्टा एम बाई एम मल्टीप्लाई 100% कितना दे रखा है, 2%। आया समझ? प्लस 2 तो है ही है, और डेल्टा बाई भी मल्टीप्लाई 100% कितना दे रखा है आपको, 3%। बात समझ आ रही? पहले मास है बाद में स्पीड है, तो हो गया ना भाई, कितना आपके पास 3 2 6 2 8% आ गया भाई डायरेक्ट। आया समझ? तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l बाय 3। अभी जस्ट ऊपर हमने एक्सप्लेन किया था, वेयर l इज अबाउट 100 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू हैव 1 mm एक्यूरेसी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन हमारे पास लेंथ है और कौन इसका डेल्टा l है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 mm एक्यूरेसी दे रखा है, ये लिस्ट काउंट या फिर आप डेल्टा l इसको बोल सकते हो, राइट। द पीरियड इज अबाउट 2 सेकंड। ठीक है, आपको जो पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड, दैट इज आपको 2 सेकंड दे रखा है। द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड। ठीक है, 100 ऑसिलेशन के लिए आपके पास यहाँ पे 0.1 सेकंड क्या दे रखा है, लिस्ट काउंट दे रखा है। द परसेंटेज एरर इन जी इज, ओके, तो अभी हमने ऊपर जो है जी में परसेंटेज एरर निकाल के बताया था कि कैसे आपको निकालना है, राइट। यहाँ पे फिर से है आपके लिए लिख रहे हैं हम यहाँ पे। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट। तो हमने टाइम पीरियड हमारे दे रखा है t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l बाय g। क्लियर है? तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे स्क्वायर करिए दोनों साइड का, तो t स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, l बाय g। ठीक है, तो g को यहाँ पे बाहर निकालिए तो हमारे पास हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर l डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, राइट। 4 पाई स्क्वायर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा g डिवाइडेड बाय g इक्वल टू आपके पास हो जाएगा डेल्टा l डिवाइडेड बाय l प्लस आपके पास यहाँ पे 2 डेल्टा t डिवाइडेड बाय t, राइट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा l की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखो बताया कितना है आपके पास, 1 mm। 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 10 टू पावर -1 का डिफरेंस होता है। क्लियर है? आया समझ? तो 1 mm मतलब 10 टू पावर -1 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, तो 0.1 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय l आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? प्लस आपके पास यहाँ पे देखिए 2 तो रहेगा, डेल्टा t की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, डेल्टा t नहीं है आपके पास यहाँ पे आपको 100 से भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 100 ऑसिलेशन के लिए यहाँ पे 0.1 सेकंड बोला है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 100 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा, टाइम आपको कितना दे रखा है, 2 सेकंड। ठीक है, और ये 2 जो है आपको पावर वाला है, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे पावर आया है ना कितना, टाइम का 2 ये लिखा हुआ है, राइट। तो 2 ने 2 को यहाँ पे उड़ा दिया भाई। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा 0.001। क्लियर है? और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.001, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो 0.002। ठीक है, अब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 0.2%, राइट। दिस इज योर आंसर गाइस, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। क्लियर है? बहुत क्वेश्चन यहाँ पे जेई के अंदर पूछे गए हैं और नीट के अंदर अक्सर यहाँ से आ जाते हैं। ठीक, मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर आपको दे रखा है 1%। The error in the calculated value of its volume is, okay, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, just you can see। Okay guys, let's see the solution भाई। अब से इससे सिंपल क्या ही हो सकता है, ऊपर हमने सारा चीजें आपको पहले से ही बता रखा है, राइट।
तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर कितना होता है, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आप ऑरल आंसर बता सकते हैं भाई इसका। डेल्टा v बाई v इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई का कोई काम नहीं, यहाँ पे 3 डेल्टा r बाई r लिखेंगे आप, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा r बाई r में परसेंटेज एरर दे रखा है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1%, तो आंसर कितना आएगा सीधा सीधा 3%, राइट। तो आपको ऑप्शन जाएगा दैट इज बी द करेक्ट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन में भाई पेन भी नहीं चलाना पड़ता, जस्ट आंसर आपको लिखना होता है। अगर आपको ये बातें समझ आ गई तो क्लियर, और अक्सर बच्चों की बातें समझ आ जाती है भाई, ठीक है। अब ये पार्ट तो भाई जे एडवांस जैसे उसमें भी पूछा जा चुका है भाई, ठीक है, स्क्वायर वाला क्लियर गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है भाई, ये टाइप के क्वेश्चन भी काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं नीट के अंदर, जेईई के अंदर, याद रखना भाई, ठीक है। चलिए अभी समझाते हैं। यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ए इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल a, b, c and d as follows। यहाँ पे आपको दे रखा है द परसेंटेज एरर्स ऑफ मेजरमेंट इन a, b, c, d are 1%, 3%, 2% and 2%, ओके रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी a। अब इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंडों में आप दे सकते हो बिना पेन चलाए भाई, क्लियर है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा, पहले आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। लेट्स सी द सॉल्यूशन भाई, समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम में जो है सब टाइम पास नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, डेल्टा a डिवाइडेड बाई a इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डेल्टा स्मॉल a डिवाइडेड बाई a प्लस, है ना, पावर यहाँ पे क्या लिखी है 3 डेल्टा b डिवाइडेड बाई b प्लस, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास डेल्टा c डिवाइडेड बाई c प्लस। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट डी लिखा है, स्क्वायर रूट डी का मतलब डी की पावर कितना है 1/2, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी। आया सबने। और ये सारी बातें ना आपको मन में करनी होती है यार, अगर ये चीजें आप मन में कर लेते हैं ना तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, और जनरली बच्चे सीख जाता है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हर स्टेप में आप क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर दे रखा है, हो जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी आपको ये दे रखा है भाई, ये वैल्यू आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन में, देखो ना, है ना। डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा किसमें a में, तो आपको कितना दे रखा है 1%, 3%, 2%, 2%, राइट, सब आपको दे रखा है। a में परसेंटेज एरर, b में, c में, d में, तो बस आपको ये माइंड में रखना है। तो आपको क्या करना है, देखिए सीधा सीधे यहाँ वैल्यू पुट करो, कितना, इसकी जगह 1 प्लस परसेंटेज बाद में लगा देना, इसकी जगह 3 मल्टीप्लाई कितना 3 प्लस, इसकी जगह कितना 2 प्लस, इसकी जगह कितना 1/2 मल्टीप्लाई 2, और लास्ट में यहाँ पे क्या लिख दो परसेंटेज। बात समझ आ रही है, ठीक है। एग्जाम में सब थोड़ी ना करना पड़ता है यार, तुम्हें तो आंसर दे दिया, 2 हो जाएगा, 2 प्लस ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का आपके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, ध्यान से देखिए, आपके पास 11, 13, आपको कितना आंसर आएगा 14%, समझे। तो हमारे पास डी जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा, समझे कि नहीं, है ना। कभी कभी आपको यहाँ पे पावर माइनस दे के डराएगा, पावर माइनस लगाएगा, फ्रैक्शन में पावर लगाएगा, तो कुछ नहीं करना यार, माइनस दे, प्लस दे, फ्रैक्शन में दे, कुछ भी दे, जस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है और हमेशा प्लस लेना है भाई, क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहते हैं कि कितना हमारे डाटा में मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है। अरे मिनिमम तो भाई चाहते ही चाहते वो मिनिमम हो, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है वो प्लस से आएगी, क्लियर है। तो कभी कभी चीज मेंशन करता है, कभी कभी नहीं मेंशन करता है, लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, अगर यहाँ पे पावर माइनस भी लगा दे तब भी आपको हर एक स्टेप में प्लस ही करना है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर b की पावर -3, है ना, तो कुछ नहीं करना, फिर से आपको यही लिखना है डेल्टा a डिवाइडेड बाई a, यहाँ पे 2 प्लस, है ना, माइनस को प्लस ही करना है, डेल्टा b डिवाइडेड बाई b, क्लियर है। तो आपको ऐसे ही लिखना है गाइस, ठीक। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर है जब मास आपको दे रखा है 0.3 प्लस माइनस 0.03 ग्राम, रेडियस आपको ये दे रखा है mm में, एंड लेंथ आपको ये दे रखा है। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी के बारे में पूछा गया है भाई, ठीक है। ऑलरेडी देखो मैंने ऊपर बताया था, और काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, कई बार क्वेश्चन नीट के अंदर यहाँ से पूछे गए। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन भाई, समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, क्लियर है। यहाँ पे देखिए आपको मास दे रखा है m इक्वल टू दे रखा है कितना 0.3 प्लस माइनस आपके पास 0.00 और आपका 3 और बाहर आप ग्राम निकाल, और साथ में आपको यहाँ पे रेडियस दे रखा है कितना 0.5 प्लस माइनस 0.005 और एक इसमें है mm में है, ठीक है। अच्छा, लेंथ में भी आपको दे रखा है, लेंथ वगैरह 6 प्लस माइनस आपको यहाँ पे 0.06 और एक इसमें आपका सेंटीमीटर में, क्लियर। तो ये सारा डाटा आपको गिवन है, आपको डेंसिटी में जो है परसेंटेज एरर निकालना है भाई, राइट। तो हमारे पास डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऑलरेडी आपको बताया गया है, और मास डिवाइडेड बाय यहाँ पे वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हो,
और एरिया को भी यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज एरर, पहले फ्रैक्शनल एरर लिखो, डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम प्लस देखो पाई के यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है, तो 2 डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल आया समझ में। ये चीज तो हमने ऑलरेडी लिखाया है, आपको क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये लिखी है 0.003। ठीक है, एम की वैल्यू क्या है, ये आपके पास एम की वैल्यू है 0.3 प्लस, ठीक है 2 तो रहेगा। अच्छा, अब रेडियस में देखिए डेल्टा आर ये लिखा हुआ है यहाँ पे 0.005 और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.5। क्लियर है, प्लस लगाइए डेल्टा एल मतलब यहाँ पे 0.06 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6। क्लियर है गाइस। अब यहाँ पे थोड़ा आराम से कैलकुलेशन करना, ध्यान से देखिए, हमारे पास नीचे लिखा है 0.3 है ना, ऊपर लिखा है 0.003। क्लियर है, 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बच जाएगा 0.01। क्लियर है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा और प्लस आएगा, यहाँ पे 2 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में यहाँ पे क्या होगा 5 से 5 कट गए और 10 फिर से ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.01। क्लियर है, यहाँ पे भी सेम यही होगा सब जो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ से 10 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले क्या लिखा था 0.001, 10 मल्टीप्लाई होगा तो 0.01 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा अंदर की तरफ, राइट। अच्छा, ये तो आपका सीधा सीधा कितना बचेगा, ये तो आपका 0.01 ही बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अब इसको जो है आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो इसको जो है अपन नेक्स्ट स्टेप में कर ले। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 0.01 प्लस 0.02 प्लस आपका 0.01। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 213 और ये आपका 0.04। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4% आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको 4 दे रखा है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इट इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो आई होप यार सॉल्यूशन आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अब देखो यार भाई, आपको एक कैलकुलेशन जो है समझ आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों की बैंड बजी रहती भाई कैलकुलेशन में, तुम्हारी कैलकुलेशन नहीं अच्छी होगी तो भैया तुम्हारी स्पीड कब बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाना, ये सब शिफ्ट कर रहे हैं, सब आना चाहिए यार। ठीक है, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि भाई सब आपको आता है। अब ये जो क्वेश्चन है गाइस काफी स्पेशल है आपके लिए और जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो सकती है और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो कोशिश किया करो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में आप सॉल्व करो, बीच में नहीं छेड़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको काफी टाइम ये ले जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड। एल इक्वल टू आपको दे रखा है 2.820 मीटर, मास आपको दे रखा है 3.00 kg, आयतन में एल इक्वल टू दे रखा है आपका स्मॉल एल 0.087 सेंटीमीटर, डायमीटर डी कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है 0.041 सेंटीमीटर, टेकिंग जी इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूजिंग द फार्मूला भी आपको बना के दिया हुआ है भाई, है ना, एज इट इज क्वेश्चन दिया था। द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन वाई आपसे पूछा गया है गामा। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं गाइस। ठीक है, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको जो है यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझते हैं इसके सॉल्यूशन को, कॉन्सेप्ट को, राइट। हमारे पास गामा इक्वल टू दे रखा है 4 कैपिटल एम जी कैपिटल एल है और डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल डी स्क्वायर स्मॉल एल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा गामा डिवाइडेड बाय गामा इक्वल टू 4 पाई, जो आपके पास 4 डिवाइड बाय पाई, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम लिखेंगे, प्लस आपके पास डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी, प्लस आपके पास डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डेल्टा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी, प्लस आपके पास डेल्टा स्मॉल एल डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे मैंने फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर लिख दिया भाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबकी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम पता है क्या है, एम तो दे रखा है, जी दे रखा है, एल दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है और आपके पास स्मॉल एल दे रखा है, बट यहाँ पे जो डेल्टा ऊपर लिखे हुए हैं इनकी वैल्यू आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो क्या करें बेटा, यहाँ पे जो डाटा दिया है ना इसी के करस्पॉन्डिंग आपको डेल्टा एम, डेल्टा जी, डेल्टा एल, डेल्टा डी और डेल्टा एल इनकी वैल्यू आपको
देखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। कैसे? चलिए यही इसमें खास बात है भाई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको ये चीज नहीं दी जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पे आपको बताते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, डेल्टा एम मास की वैल्यू कितनी है आपको पास यहाँ पे दे रखा है 3.00 kg। याद रखना ये आपका 2 डेसिमल प्लेसेस तक मास का मेजरमेंट कर रहा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट तुम यूज कर रहे हो। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा ना 0.1, मतलब ये आपके पास ये जो लास्ट में लिखे ना डेसिमल के बाद नंबर, यही आपको जो है डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे बताएंगे, एरर की वैल्यू बताएंगे, लीस्ट काउंट की वैल्यू बताएंगे भाई, ठीक है। तो हमारे पास मास तो दे रखा है कितना 3 आप लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो डेल्टा एम होगा दैट इज 0. यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1। क्लियर है? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या डेल्टा एम प्लस, ठीक है, डेल्टा जी, जी की वैल्यू दे रखा है कितना 9.81, ठीक है। अब डेल्टा जी कितना होगा, इसका 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप मेजरमेंट करो तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.01। बात समझ आ रही है? इसका भी वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। बस ये वैल्यू आपको देख के यहाँ पे लिख देना भाई इसकी वैल्यू प्लस डेल्टा एल, डेल्टा एल कैपिटल एल यहाँ पे देखो 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर करो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.001 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2.820। क्लियर है? यहाँ पे फिर से प्लस लगाओ और 2 मल्टीप्लाई डेल्टा डी, डी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेसेस 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.001 और डिवाइडेड बाई 0.041, ठीक, और प्लस स्मॉल एल आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है डेल्टा एल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 0.001, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है वैल्यू, ठीक है। और डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू हो जाएगी 0.087 गाइस। क्लियर है? सो ये आपको ऐसे लिखना है भाई। क्लियर है? सो आई होप ये चीज आपको लिखना समझ आया होगा। सो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में कई बार नीट और जेई के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं जहां पे आपके पास लिस्ट काउंट वाली वैल्यू क्या करते हैं वो मिस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। जब इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है, जब इन सबको सॉल्व करोगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। पॉइंट वगैरह हटाओगे या भाग लगाओगे जो भी है, तो उस हिसाब से जो हमारे पास आंसर आएगा भाई दैट इज आपके पास यहाँ पे 6.5 समथिंग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा केयरफुली जो है आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गाइस, तभी जो आपका आंसर मैच करेगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे भाग लगाएंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उस पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गो टू योर थर्ड ऑप्शन दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस? तो ये था डिस्कशन प्रोपगेशन एरर, सिग्निफिकेंट फेयर और हमारे पास प्रिसाइज और एक्यूरेसी वाले सारे टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है भाई, ठीक है। सारे टाइप के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लेकर आपके सामने आए, ठीक है। तो ये था भाई ऑल अबाउट यूनाइटेड मेजरमेंट। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके और बचे हैं आपके, जैसे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, तो इसको अपन जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड आफ्टरनून। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके गाइस।